नमस्कार। आज की कहानी है बदसूरत लड़की। एक गांव में एक लड़की रहती थी। वह देखने में बहुत कुरूप थी। उसका नाम नंदिनी था, लेकिन गांव के ज़्यादातर लोग उसे बदसूरत लड़की कहकर बुलाया करते थे। वैसे नंदिनी किसी बात का बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि वह बहुत बदसूरत लड़की है। नंदिनी बड़ी हो चुकी थी और अब उसके घर वालों को उसकी शादी की चिंता सताने लगी है। क्योंकि नंदिनी दिखने में बिल्कुल सुंदर नहीं थी, इसलिए उसे कौन पसंद करेगा, यह सवाल घर वालों को खाए जा रहा था। लेकिन नंदिनी अपनी ही दुनिया में खुश थी। उसे शादी करने की इच्छा नहीं थी। वह पुलिस में भर्ती होना चाहती थी, इसलिए उसका ध्यान पुलिस की भर्ती में होता था। वह कॉलेज पहुंच चुकी थी। नंदिनी के कॉलेज में एक बहुत बड़े डॉक्टर की लड़की पढ़ती थी, जिससे नंदिनी की दोस्ती थी। नंदिनी अक्सर अपनी सहेली से ही अपने दिल की बात कह पाती थी। नंदिनी की सहेली उसे कभी हीन भावना से नहीं देखती थी, बल्कि दोनों में सगी बहनों से भी बढ़कर प्यार था। एक दिन नंदिनी अपनी सहेली के साथ उसके घर खाना खाने जाती है। घर में नंदिनी की सहेली के माता पिता उसका स्वागत शाही अंदाज में करते हैं और नंदिनी के खाने के लिए एक से एक उत्तम व्यंजनों की सजावट करते हैं। खाना पीना होने के बाद नंदिनी अपनी सहेली के साथ जाकर उसके कमरे में बैठ जाती है और कुछ घंटों की गपशप के बाद नंदिनी अपने घर वापस आ जाती है। नंदिनी के मामा उसकी शादी के लिए एक लड़के का रिश्ता लाए होते हैं, जो बैंक में गार्ड के पद पर नौकरी करता है। नंदिनी पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है और इसलिए वह शादी के लिए तैयार नहीं थी। वह माता पिता से रिश्ते के लिए मना कर देती है, जिस वजह से नंदिनी के मामाजी नाराज होकर चले जाते हैं। नंदिनी के माता पिता उसके ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं और उसे खरी खोटी सुनाते हुए कहते हैं कि कल मोही कलूटी कहीं की, तेरी सूरत देख के तो वैसे भी कोई शादी नहीं करेगा। अगर कोई फंस रहा है तो अपना बंदरिया जैसा मुंह बंद रखा कर, ताकि तेरी शादी हो सके। और नंदिनी दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। नंदिनी अपनी किस्मत को कोसती हुई सोचती है कि इस जिंदगी से छुटकारा पा लूं तो सब खुश हो जाएंगे, लेकिन वह साहसी लड़की थी, इसलिए आत्महत्या का विचार उसके दिमाग में ज़्यादा देर नहीं टिकता और वह अपने आंसू पोंछते हुए अपनी पढ़ाई में लग जाती है। अगले दिन नंदिनी कॉलेज के पुस्तकालय से कुछ किताबें लेनी होती है, इसलिए वह कॉलेज खत्म होने के बाद अपनी सहेली के लाइब्रेरी जाती है। लाइब्रेरी में एक लड़का नंदिनी की सहेली को एक गुलाब के फूल के साथ एक कागज़ देता है, जिसमें नंदिनी की सहेली के लिए कुछ शायरी लिखी होती है। नंदिनी की सहेली उस लड़के को वह कागज वापस लौटा देती है और कहती है, मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं, कृपया दोबारा मेरे साथ ऐसी हरकत मत करना। और दोनों वहाँ से चली जाती है। वह लड़का उसे अपनी प्रेमिका समझने लगता है और वह उसे एक तरफा प्यार करने लगता है। अगले दिन दोनों सहेलियाँ अपनी क्लास में बैठी होती है। अचानक वही लड़का दोबारा उसके सामने आकर बैठ जाता है और फिर से नंदिनी की सहेली को प्रपोज करता है, लेकिन इस बार उसे लड़की एक जोरदार थप्पड़ मारती है। लड़का कुर्सी से नीचे गिर जाता है। क्लासरूम में छात्र छात्राओं की भीड़ लग जाती है। सभी के सामने लड़की का थप्पड़ पड़ने से उसे बहुत बेइज्जती महसूस होती है। वह गुस्से में क्लासरूम से बाहर चला जाता है और अब वह अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था, इसलिए वह एक फैक्ट्री से किसी भी तरीके से पैसे देकर तेजाब की व्यवस्था करता है और कॉलेज की छुट्टी होने के समय गेट के पास खड़ा हो जाता है। जैसे ही नंदिनी और उसकी सहेली वहां आते हैं, वह लड़का अपने पीछे तेजाब छुपाकर उसके सामने आ जाता है और नंदिनी से वहां से दूर जाने को कहता है। वह उस लड़की से आखिरी बार बात करना चाहता था। तब नंदिनी थोड़ा दूर हटने लगती है, लेकिन जैसे ही नंदिनी की नज़र खोलते हुए तेजाब पर पड़ती है तो वह अपनी सहेली को जोर से चिल्लाते हुए भागने को कहती है और वह लड़का तेजाब उस लड़के के चेहरे पर फेंक देता है। लेकिन नंदिनी उस लड़के को धक्का दे देती है, जिससे तेजाब नंदिनी के चेहरे में आ गिरता है। तेजाब चेहरे पे पड़ते ही नंदिनी दर्द से छटपटा उठती है और चीखने लगती है।
वहाँ उपस्थित भीड़ उस लड़के को पकड़ लेती है और पुलिस के हवाले कर देती है। नंदिनी का पूरा चेहरा तेजाब से झुलस चुका था। उसे अस्पताल लाया जाता है। नंदिनी की सहेली को नंदिनी के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि नंदिनी पहले से ही अपने चेहरे को लेकर दुखी थी और तेजाब की वजह से वह भयानक दिखेंगी। नंदिनी के साथ हादसा होते ही उसके माता पिता अस्पताल आ जाते हैं। वह अपनी बेटी को तकलीफ में देखकर रोने लगते हैं। नंदिनी की सहेली उन्हें दिलासा देते हुए कहती है, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। नंदिनी बहुत बहादुर लड़की है। उसने मुझे बचाने के लिए अपने चेहरे पर तेजाब ले लिया। नंदिनी की सहेली के पापा, जो कि डॉक्टर हैं, जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी को बचाने के लिए नंदिनी ने अपना चेहरा जला लिया, वह कुछ ही मिनट में अस्पताल पहुंच जाते हैं। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर अपनी बेटी से मिलते हैं और नंदिनी के मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट देखते हैं। वह नंदिनी को अपने हॉस्टल ले जाने के लिए प्रक्रिया पूरी करते हैं। दरअसल वह एक स्किन स्पेशलिस्ट हैं और ऐसे मरीज के लिए उनका अस्पताल अच्छा इलाज मुहैया करवाता है। नंदिनी के माता पिता उसे दूसरे अस्पताल जाने की मंजूरी दे देते हैं। दरअसल वह मन ही मन सोच रहे थे कि नंदिनी ना बचे तो ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी जिंदगी में वह किसके सहारे जिएगी। वह अपनी बेटी के भविष्य के लिए चिंतित थे, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। 1 महीने के इलाज के बाद नंदिनी का ऑपरेशन पूरा हो चुका होता है और जैसे ही डॉक्टर उसका चेहरा खोलते हैं, वह किसी खूबसूरत अप्सरा की तरह लग रही थी। डॉक्टर नंदिनी को कहते हैं, बेटी तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्या तुम तैयार हो? नंदिनी को थोड़ा तकलीफ हो रही थी। वह हिम्मत करके अपने बिस्तर में बैठ जाती है और डॉक्टर जैसे ही उसके सामने आईना लाते हैं, नंदिनी के होश उड़ जाते हैं। नंदिनी को यकीन नहीं होता कि वह इतनी सुंदर बन सकती है। अब वह बदसूरत लड़की नहीं रही, बल्कि एक खूबसूरत परी दिखने लगी थी। नंदिनी की सहेली उसे देखकर खुश हो जाती है। दोस्तों, अगर मुझसे कोई भी किसी भी प्रकार की अगर थोड़ी बहुत अगर गलती हो जाती है तो प्लीज़ मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।